आप देखेंगे ये पूरा मामला है। इन्होंने जेडीए की ज़मीन थी जो यहाँ पर आज पीला पंजा चला है और ये जेडी लैंड की जो जगह है जो यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है इसे उखाड़ते हुए लोग जो है नज़र आ रहे हैं। और देखेंगे गवर्नमेंट ने सारा काम साथ होके करवाया है, फिर आज वो गवर्नमेंट कहाँ पे सोई है। जब इन्होंने सब कुछ जब नक्शा तैयार किया, पटवारी ने, तहसीलदार ने, नायब ने, सब ने जब इन्होंने किया तब कहाँ सोए थे ये। आज ये जागे हैं, पहले कहाँ थे ये। जब 8 बार इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, इससे पहले 3 बंदों की रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद इसकी हुई है, तो तब ये गवर्नमेंट कहाँ सोई थी, जहाँ फिर ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी थे ये तब कहाँ सोए थे। आज तो इनको आगे इन्होंने देख लिया, आज जेडी की जमीन आगे आ गई, ये हो गया वो हो गया। थोड़ा फोड़ा जा कोई नोटिस होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना, किसी को बताना तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। अगर इनका फर्ज नहीं है तो आप हमें बताओ कि इनका फर्ज नहीं है, ये नोटिस नहीं है, इनका नोटिस फर्ज नहीं था। जब पटवारी ने इतनी कार्रवाई की है उसके बाद भी अगर ये तोड़ते हैं, किसका कसूर है। और इतना जो नुकसान हुआ ये किसके जुम्मे लगेगा, इसको कौन भरपाई करेगा। ये तो बेचारा गरीब बंदा है, दिहाड़ी लगा के इसने कुछ ना कुछ करके अपना आशाना तैयार करने के लिए कुछ किया होगा। आज इसको जब गिराया तो कम से कम उसको भी तो कोई ना कोई इंसाफ मिलना चाहिए ना। या तो हमें दिखाओ जिस जगह की आपने रजिस्ट्री दी है वहां पे हमें कब्जा दो, हम वहां पे जाएंगे। जब पटवारी उधर तब मरदोड़ा गया था तब भी तो वो जिंदा था ना। आज अगर वो जिंदा है तो कल जो पिछले कल उन्होंने काम किए हैं वो किसने किए हैं, लाओ उनको भी सामने। जिन्होंने 2 नंबरी की है उनको लाओ सामने। गरीब आदमी को क्यों मार रहे हो। सबसे बड़ा धोखा जो हमारे साथ वो रेवेन्यू ने किया है। रेवेन्यू ने पैसा खा के प्रॉपर्टी डीलरों से हमारे साथ धोखा किया। आम बंदे को ना इसका पता होता है, हमें अभी ये पढ़ने के चला, खेपट होती है, खत्ता होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते थे कि ये जो कहते हैं खसरा नंबर के बारे में पता था, बाकी कुछ नहीं पता था। जो धोखा किया वो रेवेन्यू वाले ने मिलके किया, प्रॉपर्टी डीलरों के साथ हमारे साथ धोखा किया। इतना धोखा किया कि आज हम इस हालत में हैं कि हम सुसाइड भी कर लें तो वो कम है। मैं आपकी माध्यम से बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप आए हैं। बात ऐसे है कि जब हमने रजिस्ट्री कराई है इसकी तो रेवेन्यू वालों ने की है रजिस्ट्री, सारा कुछ रेवेन्यू वालों ने किया। पहले काम किया है, इधर 4 द्वारी थी, हमने हेड पैप लगवाया है, हमने ये पिलर बनाए हैं, सारा कुछ किया है। लेकिन उसके बाद ये कोई हमें मतलब इधर नहीं मिला। ये हेड पैप लगाया है, ये हेड पैप लगाया, हमें कोई नहीं मिला। आज आकर हमारे पास रजिस्ट्री है, बोलते हैं ये खसरा नंबर दूसरा है, ये तीसरा। तब पटवारी इधर आया था, बीच में खड़े किया था, जो प्रॉपर्टी डील जिससे लिया है वो भी खड़ा था, जो हमारे नाम रजिस्ट्री है वो भी खड़े थे, सभी ने किया। आज इन्होंने हमें ना कोई नोटिस भेजा है ना कोई कुछ किया है। ऐसे आए हैं, चोरी आए हैं, चोरों जैसे आए हैं। आज गवर्नमेंट कौन है, हम किसको सुनाएं, किसको बताएं, हम किसके पास जाएं। जो ऑफिसर हैं वो खुद हमारे साथ मतलब कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम किसको बताएंगे। ऑफिसर मैंने खुद बात किया कि हमारे कागज़ देखो, मैंने खुद बात किया तहसीलदार मैडम के साथ कि हमारे कागज़ देखो, हमारी रजिस्ट्री है। बोलते हम कागज़ कोई नहीं देखेंगे, हम कागज़ नहीं। पहले बोलती है इधर नहीं देखेंगे, रोड में देखेंगे। मैं पीछे रोड में गया हूँ उसके साथ। जब रोड में गया हूँ तो बोलती है मैं कागज़ नहीं देखूंगी। नया तहसीलदार आया था रेवेन्यू का, उसने बोला पहले वाला कर गया होगा, रिकॉर्ड तो रेवेन्यू का है ना, पहले वाला कर गया होगा तो पहले वाला का वो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो चल रहा है। पटवारी ने किया है, कोई दूसरे ने, नायब तहसीलदार ने किया, कोई दूसरा और कोई नहीं आया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन है, हमारे पास कागज़ हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और चाहे हमें कहीं भी जाने पड़ेगा तो हम इंसाफ लेकर रहेंगे और इंसाफ लेंगे। यही हमारी है कि जेडीए हाय हाय, जेडीए हाय हाय, रेवेन्यू हाय हाय, जेडीए हाय हाय, रेवेन्यू हाय हाय, जेडीए हाय हाय। कागज जो है वो पटवारी ने बनवाए हैं, सारा जो भी काम करवाया है गवर्नमेंट की तरफ से कानून के तहत बने हैं, ऐसा तो नहीं बना है। आज जेडीयू वाले लगा रहे हैं आगे बोर्ड जहाँ लगा रहे हैं, तो ये पहले कहाँ थे। पटवारी ने जिसने कागज बनाए हैं वो भी बताए ना, वो कहाँ से आए हैं ये चीज़ें। तो आज हमारे भाई को हम ये हालत देख रहे हैं इसकी, अगर इसको हार्ट अटैक हो जाए, 50 लाख रुपए हमारा खर्चा हो चुका है, अगर इसको कुछ हो जाता है या डिप्रेशन हो जाती है या ये अब खुदकुशी कर देता, हमारा इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम सारी फैमिली परेशान है, इसकी हालत सुबह से देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जिसको हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं, तो ये इसके जिम्मेदार कौन होंगे। ये डैडी वाले जो आज वोट, हम इधर वोट नहीं रहने देंगे,
हर किस वोट नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमने अपने भाई को देखना है, इसकी जिम्मेदारी उठाए, फिर हमने ये हालत देखनी। मजदूरी करके, ऑटो चला के, दुकान करके हमारा भाई जो है मजदूरी करके जो पैसा कमाता है, आज हम यहाँ आके हम इतना परेशान है, इसकी हालत सुबह से देख रहे हैं, हम सारी फैमिली परेशान है। तो इसका जवाब कौन देंगे? हमारे साथ धोखा किया गया है, जमीन पटवारी ने धोखा किया, तहसीलदार ने धोखा किया, सब ने धोखा किया। इस चीज का हमें बताएं कि इसका अगर हमारे भाई को खुदकुशी करता, सुसाइड करता, इसका कौन जिम्मेदार होगा? हमारे सामने है, हम किसको बताएं? हम इसकी हालत नहीं हमसे देखी जा रही, हम ये वोट नहीं छोड़ेंगे, हम वोट हटा के छोड़ेंगे। ये हालत हमसे नहीं देख सकते हैं यहाँ पर जेडी लैंड को लेकर यहाँ पर मसला बना है। और ना मैंने 2019 में ये ज़मीन खरीदी थी, तो तब से चल रही था, किसी कोई बोला नहीं। 21 में मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो मैंने जेडीओ को दिया नक्शा पास करवाने के लिए। जेडीओ ने मुझे रेविड किया मेल बाय मेल कि ये जो आप डॉक्यूमेंट मुझे पेश कर रहे हो ये हमारे एरिया से बाहर है, हमारे एरिया से बाहर है। उसके बाद जो पंचायत का था कि पंचायत में आप नक्शा पास करवा सकते हैं, वहाँ से मैंने पंचायत का नक्शा पास करवाया। जो नक्शा ये मेरे पास है, ये पंचायत से नक्शा पास करवाया मैंने। ये हमारे सरपंच साहब और ये पटवारी साहब का वो है। उसके बाद मैं उस किसी वजह से काम नहीं लगवा सका, घर में प्रॉब्लम थी, मैंने 24 में आके कंस्ट्रक्ट करना शुरू की। जहाँ एक जेडी की टीम आई, मैं मौके पे नहीं था, उन्होंने कहा काम बंद कर दो। काम बंद कर दिया। मैं दूसरे दिन ऑफिस में गया, मैंने पूरी फाइल निकाली, मैंने कहा ये मेरे पास फाइल है, डॉक्यूमेंट है। तो मैडम ने कहा कि मैंने कहा 3 से 4 जो मालिक मेरे पास जो उनकी रजिस्ट्रियाँ पड़ी हैं, तो अगर हम जो हैं आम लोग हैं, हमें क्या ना खसरा नंबर पता ना खेपड़ नंबर पता, तो हम जो है रजिस्ट्री देख के रजिस्ट्री हमने की। तो पटवारी को दिखाया, पटवारी मौके पे आया, तो पटवारी ने ये देखा दीवार थी, इसने रजिस्ट्री में दीवार भी लिखी। तो जब वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये मेरे को एक्स्ट्रा फीस भी लगी, उस वक्त हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा हम अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे तहसीलदार जेडीए, तो तब तक आप कंस्ट्रक्ट बंद रखे। मैं कहा ठीक है। मैं 2-3 बार बाद में गया, तो वहाँ पे तहसीलदार मैडम नहीं मिली। उसके बाद काम बंद है तब से। ठीक है, आज मुझे यहाँ से फ़ोन आता है कि आपके यहाँ 150 से 200 पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, और जो आपके यहाँ पंजा लगा हुआ है। जब तक मैं पहुँचता हूँ तो जेसीबी रोड से बाहर चली गई थी, और तहसीलदार मैडम पीछे ज़मीन में खड़ी थी। मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे बात है, हमने ज़मीन खरीदी है, हमने कोई 2 नंबर का काम तो किया नहीं, हमने दिहाड़ियाँ लगा के पैसे कमाए हैं, तो वो लगाए हैं यहाँ पे। वो कहती है आप रेवेन्यू से बात करो, हमारा यहाँ कोई मसला नहीं, ज़मीन जेडीए की है। तो मैंने कहा ये जो रजिस्ट्री है किसकी है? वो कहती है आप जेडीए से बात करो, रेवेन्यू से बात करो। रेवेन्यू नायब तहसीलदार यहाँ था, उसने कहा मैं कल आया हूँ, मुझे क्या पता, हमारा ये कुछ नहीं है, आप देखो आपसे फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड करने वाला कौन था? फ्रॉड करने वाली रेवेन्यू थी, जिन्होंने फ्रॉड हमारे साथ किया। हम आम लोग थे, हमें रजिस्ट्री देकर रजिस्ट्री ली। पटवारी मौके पे आया यहाँ पे, पटवारी अगर मौके पे आया है तो पटवारी को इस बात का पता होना चाहिए था कि ज़मीन कहाँ पे है। हमने ज़मीन यही दिखाई, रजिस्ट्री इसी की करवाई। अब वो किसी और फर्ज से कर रहा है, किसी और ज़मीन से कर रहा है, वो आम बंदे को तो इस बात का पता नहीं है। ये आज हमारे सामने आ रहा है कि भाई ये 92 नंबर खसरा ऊपर होता है, ये 90 नंबर खसरा है, जो कि उन्हीं की ज़मीन ली हुई है। आज तक हमारे साथ किसी ने इस बारे में डिस्कस नहीं किया। आज इन्होंने बिना बताए, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्होंने यहाँ पंजा चलाया। और जब तक हम पहुँचते थे तब तक यहाँ से पीला पंजा निकल चुका था। कम से कम फोर्स हमने देखी, मुझे भी वहाँ से नहीं आने दे रहे थे, यहाँ तक वहाँ तक पुलिस थी। जब मैं तहसीलदार मैडम से बात करने जा रहा, पुलिस वाले ने मुझे रोका, मैं कहा बात करने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा आप रेवेन्यू से बात करो, ये ज़मीन जेडीए की है। तो जैसे ही हम पहुँचे हैं तो वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने हमारे साथ, तब तक बड़े मज़े से काम हो रहा था, सारे कर रहे थे, तोड़ाया भी है। जब तक हम यहाँ पहुँचे जिनकी ज़मीन थी, तो इन्होंने कोई बात नहीं की, यहाँ से निकल लिए। ये देखेंगे जी, ये पूरा मामला है जो आपने जेके चैनल के माध्यम से देखा है। यहाँ पर पीला पंजा चला है, यहाँ पर हंगामा जैसे माहौल है। अपनी राय आप जेके चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले ही जेडिया और तहसीलदार मैम बड़ी ब्राह्मणा के तरफ से नायब तहसीलदार भी थे और प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद था। और ये लैंड है जो जेडीए का कहना है कि हमारी लैंड है, जिसके चलते आज यहाँ पर पीला पंजा चला है। और यहाँ के जो लोग हैं, जनता यहाँ पर कर्तित है, अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल ये पलाटा इलाका है, बीरपुर पलाटा, जहाँ पर जेडी द्वारा आज यहाँ पर पीला पंजा चला है। धन्यवाद, जय शंकर।